ऐसा है प्रतीक्षा कि जैसे वोट देना हर मतदाता का अधिकार है, वैसे ही राजनीति में विरोध करना, मुद्दे उठाना, कोई सी भी यात्रा निकालना, अपने तरीके से अपने मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करना, ये हर राजनीतिज्ञ का अधिकार है। वो किस तरीके से पहुंचना चाहता है, ये रास्ता उसी को चुनना पड़ेगा। कई सारे रास्ते बदलने के बाद भी जब मंजिल नहीं मिलती है ना, तो आदमी क्या कर सकता है? रास्ते ही बदल सकता है। मंजिल तो उसकी वही है, सत्ता। एक ऐसा रास्ता था जिस पर चलते हुए थोड़ी सफलता मिली, संविधान बदल देंगे, लेकिन वो अगले चुनावों में सब फेल हो गया। उस रास्ते पे भी उनको पत्थर, स्पीड ब्रेकर नजर आने लगे, तो फिर अब रास्ता बदल लिया। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि केवल नकारात्मक प्रचार करके कभी भी भारत का वोटर बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं किया जा सकता। वो सकारात्मकता देखता है, कौन अच्छी बात कर रहा है ये देखता है। न मौत का सौदागर चला, न चौकीदार चोर है चला। संविधान बदल देंगे इसलिए चल गया कि वो जातिगत समीकरण इस देश में जिस तरीके से हावी है, और वो कुछ समय के लिए कुछ जगहों के वोटर, वो सब जगह के नहीं, बहा के ले गया। ये बात सही है कि खास तौर पर बिहार में जिस तरह के चुनावी समीकरण हैं, वहाँ पर तो बहुत अलग तरीके मुद्दे उठाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर किसी ने कांग्रेस को ये सलाह दी है, इनको दो विभागों में विभाजित कर देते हैं कि अगर वाकई वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी है, वोटर इस तरह से छांटे जा सकना संभव है कि ये भाजपा का वोटर है, ये कांग्रेस का वोटर है, कांग्रेस वाले को हटा दो, केवल भाजपा वाले को लिस्ट में रख लो। कितना संभव है, कितना व्यावहारिक है, पता नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही देश के साथ बहुत गलत हो रहा है। बिहार के साथ क्या, पूरे देश के साथ गलत हो रहा है। और ऐसा हो रहा है तो उदाहरणों के साथ साबित किए जाने की ज़रूरत है, उदाहरण सामने लाने की ज़रूरत है, ऐसे मतदाताओं को सामने लाने की ज़रूरत है जिनको वोट देने का अधिकार था और षड्यंत्रपूर्वक उसको हटा दिया गया। त्रुटि, देखिए देश में जो आंसर शीट्स पड़ी हुई मिल जाती हैं, आधार कार्ड बंडल के बंडल मिल जाते हैं, पासपोर्ट नकली बन जाते हैं, गैंगस्टरों के पासपोर्ट बन जाते हैं, वो प्रक्रियागत खामियां भी हैं, मानवीय त्रुटियां भी है और भ्रष्टाचार भी है। इन सबके मिले जुले संगम से कुछ हो रहा है। लेकिन संस्थागत स्तर पर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बहुत गंभीर आरोप है, और इन गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए जिस गंभीरता की आवश्यकता है वो दिखाई देनी चाहिए। इसलिए उस संदर्भ में अगर सतही है तो आप दो बातों को शायद जोड़ रही हैं। एक तो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता, वो बिहार ही नहीं पूरे देश में है। जो पार्टी सबसे बड़ी थी इतने साल, वो सब पुरानी बातें हो चुकी है। वहाँ पर अब कुछ जाके जैसे जिलों में बदले गए हैं पदाधिकारी वगैरह, तो ये बहुत शुभ संकेत है। संगठन मजबूत होगा तो आप जो विरोध कर रहे हैं उसको मजबूती मिलेगी। दिक्कत आपके विरोध से नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है, रामकृपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस देश में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है लोकतंत्र की, कि उसका कोई विकल्प नहीं है। हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी भी अन्य शासन चलाने की प्रक्रिया को चुने। उन सबकी खामियों को हम देख चुके हैं, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भी हमें ये लोकतंत्र दिया है। और हम अगर 77 सालों बाद तमाम विरोधाभासों के बीच से भी मजबूत होकर निकले तो सिर्फ इस लोकतंत्र की ताकत से। लेकिन इसमें अगर विपक्ष कमजोर होगा तो लोकतंत्र भी कमजोर ही होगा, मजबूत नहीं हो पाएगा। अब उस विपक्ष को मजबूती देने के लिए सही मुद्दे चुनाव करना विपक्ष को आना चाहिए ना। वो जनता भी नहीं सिखाएगी, तो सत्ता पक्ष तो आनंद ही लेगा उस चीज का। और दूसरा, हो सकता है आप मजबूत मुद्दा उठा रहे हो, लेकिन आपके पास संगठन की वो ताकत ही नहीं है कि मजबूती से देश के लोगों तक पहुंच जाए। ये बात मैं जितना देख पाया हूं, मेरा अनुभव सीमित हो सकता है। भारत में नकारात्मक प्रचार या किसी को गिरा देने की बात कभी भी काम नहीं आती। रामकृपाल जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि अपने भीतर के इतने बड़े विरोध को झेलने के बाद भी इंदिरा गांधी ने उनके खिलाफ मुहिम नहीं छेड़ी। उन्होंने दूसरी एक लाइन खींच दी कि गरीबी हटा दो, प्री वीपर्स हटा दो, मैं बैंकों का, तो उन्होंने देश का पूरा ध्यान, मुद्दा, फोकस ही शिफ्ट कर दिया। ये देश वैसे ही चलता है। कुछ वाकई गलत भी हो और आप उसको लगातार गलत बोलेंगे। एक बार बोलना ठीक है कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ कीचड़ है, यहाँ गंदगी है, लेकिन आप लगातार जब बोलेंगे तो देश वालों को, हाँ हो गया ना भाई, तू इसको कैसे सुधारेगा, तू नई सड़क कैसे बनाएगा, तू नया काम क्या करेगा, वो बता दे। तो मुझे लगता है कि नकारात्मक प्रचार को बहुत आगे ले जाने से बचना चाहिए। लेकिन ये मेरा सुझाव हो सकता है, मेरी राय हो सकती है। ये तो कांग्रेस पार्टी, संगठन और उसके अभी जो करता धरता है राहुल गांधी, उनको तय करना है। वो कई यात्राएं निकाल के प्रयोग कर चुके हैं। मैंने कहा ना कि जब आपको लगता है कि इस रास्ते से मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहा हूं तो मैं रास्ता बदलूंगा, या तो मुझे ये तय हो कि यही रास्ता सही है। गांधी जी ने तय कर लिया कि मैं इसी रास्ते पर चलूंगा, चाहे दुनिया मेरी आलोचना करी, मैं एक धोती और एक लाठी लेकर इसी मार्ग से, चाहे मेरी आज तक भी आलोचना हो रही है उनके चले जाने के बाद भी, पर उस व्यक्ति ने तय कर लिया मेरा मार्ग तो यही है। आचार्य विनोबा ने तय कर लिया मेरा मार्ग। या तो आपके अंदर स्वाध्याय की, संकल्प की, अध्ययन की धारा को और भारत को समझने की उतनी गहरी शक्ति हो कि आप कह दो कि चाहे मेरे को सत्ता न मिले,
चाहे मैं पूरी तरह सड़क पे आ जाऊं, मेरा रास्ता तो यही है। और जब आप पर स्वयं पर विश्वास नहीं होगा, रास्ते पर विश्वास नहीं होगा और सत्ता ही एकमात्र लक्ष्य होगी, तो आप रास्ते बदल बदल के जब जाओगे ना, तो आपकी स्वयं की प्रतिष्ठा में और भरोसे में भी कमी आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।